आई थिंक अनदर इशू ऑल्सो इज, आपने इससे पहले बात करी कि देर आर कॉन्सिक्वेंसेज टू फ्री स्पीच. वन ऑफ द, मतलब हाउ आई वुड लव टू सी दिस आइडली इज दैट ये सारी की सारी चीज़ें करते हैं. एंड सॉरी, आई रिमेंबर नाउ, यस, यू वर टॉकिंग अबाउट कि हमारे को एक स्पिरिचुअल, एक अंदर से इन्फीरियोरिटी है. दैट्स व्हाई वी कांट बी क्रिटिकल. यू सेड समथिंग अराउंड क्रिटिकल सेल्फ अप्रेजल. व्हाट डिड यू से? देखो हमारा कैसा है मालूम है, क्योंकि हमें एक डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है दैट कम्स फ्रॉम आवर फाइनेंशियल. No, what did you say about we can't be critical and be self-appraisal at the same time? हमारी, क्योंकि हमें एक डीप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसको हम छुपाते हैं, हमारी फॉर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है. हाँ. हम ऐसे कर रहे हैं. So I think what I find fascinating is कि जब भी पब्लिक फोरम पे, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई भी इंडिया को, पीएम को क्रिटिसाइज करता है, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रो इंडिया सेंटिमेंट है, इतना बढ़िया लेप है वो 10 साल से लगाया हुआ है, उसको बोल देते हैं तो ऑपोजिशन वाला है. एक, इंडिया के खिलाफ बोल रहा है. 2, 3, तू समझता नहीं है, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया है. आई डोंट गेट इट. द अमेरिकन्स से व्हाट यू विल, व्हेन यू ओपन ट्विटर there is an equal part criticism and equal part praise, and mostly criticism. It is a very critical society. It's proud of itself, but they are constantly criticizing. they खुद देख रहे होते हैं, हमने ये गलती करी, हमने ये गलती करी, ये इंसान ऐसे चूतिया है, ये इंसान ऐसे चूतिया है. हम जब भी करते हैं तो हम उसकी गांड मार देते हैं कि तू क्या कह सकता है. देख, डिपेंड करता है. इसमें कई लोग तो है ना वाकई में देश के खिलाफ काम करते हैं. अभी नाम नहीं लेने, फॉर मल्टीपल रीजंस. एंड मैं डरता किसी से नहीं हूँ, उसके स्ट्रेटेजिक रीजंस होते हैं. नाम ले लिया तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि मैं उनके ऊपर नज़र रख रहा हूँ इसके लिए. मगर कुछ इसमें जेन्युइन है क्रिटिसिज्म जो होता है, कुछ तो जेन्युइनली जिसको बोलते हैं ना स्टेट फंडेड, ऑल्टरनेटिव स्टेट फंडेड क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया होता है. तो उसको समझना, उसमें नुआंस होना चाहिए. भारतीयों की प्रॉब्लम ये हो गई है. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. कि आज हम लोगों के लिए ऐसे पाइलॉन्स, मैंने बोला ना रिक्रिएशनल आउटरीच बहुत अच्छा वर्ड है, हम हमारी भड़ास निकाल रहे हैं. एवरी नाउ एंड देन हमारी स्टेट और हमारी सोसाइटी के फेलियर का भड़ास हम किसी बकरे के ऊपर निकाल देते हैं. आज का बकरा समय रायना और रणवीर अलाहाबादिया थे. ये हमेशा याद रखना. Every person taking their frustration out on them is basically saying कि we have failed, our system is a failure, and let me take my frustration out this way. And the sad part is the one who's really frustrated and really edgy often finds कि मैं क्या ऐसी बात बोल सकता हूँ और इसके लिए जनता मेरे को रीट्वीट कर दे. वो परपेचुअल एजलॉर्ड बन जाता है. फिर वो सोचता ही ऐसी है कि बस मैं ऐसा कुछ बोलता रहूँ जिससे मैं सबसे भैया टेक दूं और मैं हिट हो जाऊं. और दैट इज नॉट समथिंग दैट आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ. यू विल रेयरली सी मी प्रमोटिंग एनीथिंग लाइक दैट ऑन माय सोशल मीडिया. नो, इट्स नॉट द वे टू फाइंड द ट्रूथ. नो, टू अराइव एट योर ओपिनियन यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस एंड से हम्बली मुझे ये लगता है मेरी फ्री स्पीच है, मैं गलत हूँ, आप मेरी गांड मार दो. दूसरा ये होता है, भाई साहब लास्ट टाइम मैंने ना यूट्यूबरों की गांड मारी थी, हिस्टोरिकली मेरी यूट्यूबर की गांड मारना बहुत चलता है, let me double down on it. It's when shit like this happens. मेरे career as a podcaster, and I'm actually one of the earlier ones of India. When did you start? 7-8 साल पहले. Okay. मेरे career में I have barely done reaction videos. 1% reaction videos भी नहीं होंगे. मैंने कभी नहीं किया. I have done monologues to share my thoughts, where I share evidence and everything. And I will be doing a monologue on this subject also eventually. I'm waiting for the fire to die down. I'm wanting to see all reactions from everywhere. And then I like to be the last one putting my stamp on it and get the fuck out of there. Because I don't want to be accused of click farming. So when the clicks have gone, then I will share my view on my channel. ताकि कोई मेरे को ये तो नहीं बोले ये तो क्लिक बटोरने के लिए आ गया. इसके लिए मैं ये हफ्ते कुछ नहीं बोलने वाला हूँ. मैं अगले हफ्ते बोलूँगा मेरे चैनल पे. मैं ये हर चीज़ जो आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बुक मार्क करके रखी हुई हैं. मेरा इसमें एक ही विनम्रता से लोगों को संदेश है. सरकार बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारी दुश्मन होती है.